अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइनीज़ कॉलर नेक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये आजकल ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा इन है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। इस नेक डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक लिया है ये हमने चौड़ाई वाली साइड से लिया है, यानी कि आड़ा फैब्रिक लिया है। लंबाई वाली साइड से हमने ये पट्टी नहीं ली। लंबाई वाली साइड पे आपको कन्नी नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर इस फैब्रिक की टोटल जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 4.5 इंच ली है। लंबाई इसकी टोटल 22 इंच है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक की ये जो कन्नी है यहाँ पर साइड से हम कट कर देंगे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ा था मैंने फैब्रिक, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने फैब्रिक को चौड़ाई वाली साइड से कट करना है। अब यहाँ पर फैब्रिक को एक साइड से हमने फोल्ड किया तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से, इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे का पिंटेक्स डाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, पिंटेक्स का यहाँ पर हमने जो मार्जिन है ना वो बिल्कुल सेम रखना है। यहाँ पर लंबाई में हमने बिल्कुल एक पिंटेक्स इस तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पर पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन सिर्फ हमने मशीन के 1 फुट यानी कि 1 बूट का मार्जिन लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम टोटली 3 जो प्लेट्स है वो यहाँ पर डाल लेंगे, बिल्कुल एक ही साइज़ के डालेंगे और इस पट्टी को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेंगे। आजकल यकीन करें ये डिज़ाइन ब्रांड्स में इतना इन है कि अगर आप इस तरह का रेडीमेड में सूट लेंगे तो इसकी प्राइस तकरीबन 7 से 8 हज़ार रहेगी। अगर आप घर में इसको स्टिच कर सकते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं बताऊंगी, ताकि आप लोग घर पे इस नेक को बहुत ही अच्छे से रेडी कर पाएँ। अब यहाँ पर इसके टोटली प्लेट्स हमने इसी तरह से डाल लिए हैं। अब यहाँ पर जब हम प्लेट्स डाल लेते हैं टोटली फैब्रिक, जिस फैब्रिक पे भी आप प्लेट्स डालते हो, पहले इस तरह से उसको रफ साइड से अच्छे से आयरन किया करें, ताकि जो प्लेट्स हैं इनके नीचे जितना हमारा फैब्रिक का दबाव होता है वो अच्छे से निकल जाता है। अब यहाँ पर प्लेट्स का रुख जिस साइड पे हम रखना चाहते हैं बिल्कुल उसी साइड पे प्लेट को हमने इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर आयरन करके साथ साथ अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर जो हमने बुकरम भी लगाया है ये 0 वाला बुकरम है, इसको भी लंबाई वाली साइड से आपने बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हमारा जब हम पट्टी को ओवरलैप नेक में घुमाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पूरी पट्टी को इस तरह से बहुत ही अच्छे से बुकरम लगा लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन था, इसको इस तरह से कट करके नीट कर लिया है। अब हमने पट्टी को क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके अच्छे से आयरन कर लेना है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको इस तरह से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट्स डाले थे और आपको बताया कि यहाँ पर प्लेट्स के लिए हमें फैब्रिक का मार्जिन जो है अक्सर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि फैब्रिक कम ना हो। तो यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ा दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर अपनी पट्टी को बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। तो पट्टी हमारी बिल्कुल नीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये लेस लिया है। अच्छा, इसकी एक साइड पे लेस आएगी। लेस को हमने, लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी बिल्कुल प्लेट्स के ऊपर, और लेस की सीधी साइड को आपस में मिला देंगे। अब लेस की रफ साइड ऊपर की तरफ है, पट्टी के हाफ में हमने इस तरह से लेस को रखा है और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब दूसरी प्लेन वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया और इसके ऊपर हमने सिंपल यहाँ पर एक सिलाई चला लेनी है। ये देखिए सिलाई मैंने डबल करके चलाई है ताकि सिलाई हमारी निकले ना। अब यहाँ पर ये जो सिलाई चलाई है इसकी मदद से हमने इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि पट्टी और लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लग गई है। अब यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि इसका जोड़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर जितनी हमारी पट्टी की लंबाई थी सेम वही लंबाई हम यहाँ पर लेस की लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर सेंटर से जो हमने जोड़ लगाया था उसके मुताबिक इस तरह से नेक की चौड़ाई नाप ली है। नेक की चौड़ाई टोटल 5 इंच है। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया यानी कि 2.5 इंच हमारा मार्जिन जो है चौड़ाई में पट्टी पे आएगा और 2.5 इंच लेस पे जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने चौक की मदद से निशान लगाया था बिल्कुल उसी मार्जिन के हिसाब से हमने एक कॉर्नर पे इस तरह से अपनी लेस को सेट कर लेना है और पट्टी को भी सेम इसी तरह से सेट कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि जो हमारे कॉर्नर हैं वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से कॉर्नर जो है इनको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से
बिल्कुल सेंटर से हमने अपनी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो आपने नेक की लंबाई लेनी होगी वो यहाँ पर नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपने नेक की टोटल लंबाई जो है तकरीबन 7 इंच रखी है। 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हमारे नेक का टोटली जो लंबाई का मार्जिन है वो 7 इंच रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने नेक की लंबाई जो भी आपका साइज़ हो इस तरह से नाप कर पट्टी के ऊपर निशान लगा लें। और इस तरह से यहाँ पर पट्टी को हमने इस तरह से हल्की सी शेप देनी है। यहाँ पर अगर आपकी पट्टी चौड़ाई में यानी कि चौड़ाई वाले फैब्रिक से कट हुई होगी ना, तो यकीन करें आपकी शेप इतनी अच्छी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर लंबाई वाली साइड से हम पट्टी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें शेप बनाना मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी जो हमने पट्टी सेट किया है उसको इस तरह से खोल लेना है अच्छे से। और यहाँ पर इसको इसी तरह से सेट करेंगे जिस तरह से हमने बिल्कुल निशान लगाया था। तो ये देखें हमारा जो लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बैठ गई है। और यहाँ पर इसको इस तरह से आयरन करके हमारी जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन करके बिल्कुल परफेक्ट शेप में बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे जो कि हमारे नेक का टोटली मार्जिन रहेगा। यहाँ पर हमारी ओवरलैप वाली पट्टी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को सेट करके रखा है। अब यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से हमने चौड़ाई में निशान लगाया था, यानी कि जो हमने पट्टी के सेंटर में मार्जिन लिया है वही मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे। और ये जो मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ ना, ये हमारी सिलाई का दबाव रहेगा। अब यहाँ पर हमने टोटल 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है चौड़ाई में। अब नेक की लंबाई मैं यहाँ पर तकरीबन 15.5 इंच ले रही हूँ। 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 इंच बुकरम की लंबाई ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसके ऊपर इस तरह से हल्का सा निशान लगाया है। हाफ बुकरम को नीचे की तरफ रखा है इस तरह से, और हाफ को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है ताकि हमारा जो बुकरम है वो बिल्कुल इस तरह से सेंटर में परफेक्ट शेप में बैठ जाए। जहाँ तक हमारे नेक की लंबाई रहेगी ना, यहाँ पर अगर हम बुकरम लगा लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे कॉर्नर बहुत ही अच्छे से नीटनेस से बनते हैं। अब जितनी हमारी लेस की चौड़ाई रहेगी उतना हमने मार्जिन पट्टी का भी नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। तो 1 इंच का तकरीबन हाफ इंच मार्जिन हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अच्छा, पट्टी और लेस हमारी ऊपर नीचे आएगी इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 इंच अपनी जो सीधी लाइन है यहाँ पर लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो हमने पट्टी रेडी की है इसको हमने इस तरह से खोल के सेट करना है। ठीक है, हाफ पट्टी हमारी शर्ट के ऊपर रहेगी, हाफ पट्टी जो है हम इस तरह से फैब्रिक पे बिछा लेंगे और टोटली जो मार्जिन है इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से निशान लगा के कवर कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ तक हमारा नेक आ रहा था। टोटली हमने पट्टी को बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें पट्टी को हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जितनी हमारी इसकी चौड़ाई होगी ना नेक की, वो यहाँ पर हाफ में हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। ये देखें यहाँ पर हाफ मार्जिन हमने बहुत ही अच्छे से ले लिया है। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी को साइड पे कर देना है और यहाँ पर हमने हल्का सा इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से निशान यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर जब हमने शर्ट का फैब्रिक कट करना है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से कट करेंगे। बाकी जो है तकरीबन हाफ इंच हमारा यहाँ पर इस तरह से दबाव रहेगा। बिल्कुल जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक हम फैब्रिक को कट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हमारा फैब्रिक का दबाव रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब रफ साइड पे हमने ये जो बुकरम लगाया था, इसमें ये जो कॉर्नर बनाया था, इसको हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से हल्की सी ग्लू लगाकर मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट करके अच्छे से ना इसको आयरन कर लिया है ताकि ये कॉर्नर उठा ना रहे और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सीधी साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर ना मैं पट्टी की रफ साइड पे इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमारी पट्टी की सीधी साइड पे पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है और यहाँ पर हमने पट्टी इक्वल लेनी है, ज़रा सा भी पट्टी का मार्जिन ऊपर नीचे नहीं लेना।
अब यहाँ पर हमने निशान भी लगा लिया है पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड की इस तरह से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर हम डबल सिलाई चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। डबल सिलाई हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब यहाँ पर बैक साइड का जो हल्का सा दबाव है यहाँ पर हमने इस तरह से डाउन कर देना है। कॉर्नर भी हल्के से मैंने डाउन कर दिए हैं। इस तरह से जब आप कॉर्नर को डाउन कर देते हैं ना, तो आपका जो भी आप नेक बनाते हैं उसमें किसी किस्म का जोल या सलवट या चुनट्स नहीं आते। ये देखें, यहाँ पर इसको ना हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था इसको बैक साइड पे इस तरह से सेट कर दिया अच्छे से इस्त्री करके। यहाँ पर हमने सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है ताकि हमें सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब बैक साइड पे पट्टी को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल अपने कट के मुताबिक, और इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर हमने जो लेस है ना, बिल्कुल इसकी साइड वाला जो दबाव है, बिल्कुल हल्की सी पट्टी उसके ऊपर सिलाई चलानी है। और यहाँ पर जितना दबाव हमने बैक साइड पे फैब्रिक का रखा है उतना ही दबाव हमने इस तरह से फ्रंट साइड पे निशान लगाकर मैंने आप लोगों को बता दिया है। दबाव हमने सेम लेते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल सिंपल, ना तो आपने यहाँ पर पट्टी को खींचना है और सॉरी लेस को, ना ही आपने अपनी शर्ट के फैब्रिक को खींचना है। हल्की हाथ से इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो सिलाई आपकी बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। अब यहाँ पर कॉर्नर पे हमने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का किया है और इस तरह से लेस धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड में सेट किया है और निशान लगा लिया है कि कहाँ तक हमारी पट्टी का इस तरह से मार्जिन आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स्ट्रा पट्टी को मैं इस तरह से कट कर दूंगी। आपको बता दूं कि ये निशान लगाने का मकसद ये है कि लेस आपको पता है थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये जो पट्टी होती है ये थोड़ी हार्ड होती है। इस तरह से आप निशान लगा लेंगे तो आपकी जो नेक है ना, इसमें किसी किस्म का जो मार्जिन है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड पे सेट किया तो ये देखें हल्का सा यहाँ पे ना चुनट आ रहा है। इसका भी हल मैं आपको एंड पे बताऊँगी। बस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब ये जो हमने निशान लगाया था ना, देखिए उस निशान के ऊपर हमारी सिलाई कितनी आसानी से चल गई है। हमें किसी किस्म का मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने इस तरह से लेस और पट्टी को नीचे की तरफ सेट कर दिया। यहाँ पर ना इसको हाथों की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन किस तरह से करेंगे ये भी आपको साथ साथ बताऊँगी। इस तरह से हम यहाँ पर जब इसको आयरन करेंगे ना, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट का इस तरह से हटाते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर बैक साइड भी बहुत ही हमारी नफासत से बनेगी। पहले हम फ्रंट साइड को अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने ना यहाँ पर अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब यहाँ तक हमारा नेक का दबाव रहेगा। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है ताकि हमारी लेस और पट्टी बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पिन अप कर लिया। बैक साइड से मैं क्या करूँगी, मैंने ना सेंटर में इस तरह से हल्का सा फैब्रिक लगा दिया था क्योंकि लेस के नीचे से जो है ना इस तरह से नज़र आता है, आपको पता है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ना सेंटर में हल्का सा फैब्रिक लगा दिया था ग्लू लगाकर। अब यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाऊँगी और इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमारा जो नेक है वो बिल्कुल एक सिलाई में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा टोटली नेक डिज़ाइन इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर एक ही सिलाई में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। फ्रंट साइड पे हमारी सिलाई जो है ये बहुत ही अच्छे से चल गई है और यहाँ पर हमारा जो नेक है फ्रंट साइड का बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब बैक साइड से किस तरह से इसको खूबसूरत और बिल्कुल नफासत से रेडी करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर साइड पे कॉर्नर जो था इसमें हल्का सा जो झोल आ रहा था, इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। सिलाई तक कट लगाना है। ये देखिए मैं आपको लगाकर अच्छे से दिखा रही हूँ। लेस वाली साइड पे आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक पट्टी ली है और उसको दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है। तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है। इसको इस तरह से सिर्फ बैक साइड पे जो हमने कट लगाया है इसके मुताबिक हमने इस तरह से सेट करके रखना है और हल्का सा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे ताकि हमारी ना तो बैक साइड की सिलाई नज़र आए और ना ही बैक साइड से जो हमारा फैब्रिक है किसी किस्म का वो शो हो। ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। हमारा बैक साइड का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इस तरह से लगेगा जैसे हमारा टोटली नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से ये देखे सिल गया है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसको हैंड स्टिच मैं करूँगी। हैंड स्टिच का भी थोड़ा सा मेथड आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर साइड वाले जो कॉर्नर है ना इनको भी अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है ताकि किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमें बिल्कुल भी नज़र ना आए।
तो हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको टोटली जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको सेट करके यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। बैक साइड से आप नेक की नफासत चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो चुका है। किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट नहीं है। नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है। स्लीव्स का डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके।